जय जय श्री राधे। हरो देवा हरो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आरती के दर्शन है। जी के दर्शन जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास की पावन कथा के 27वें अध्याय की कथा का। तो आगे बढ़ते हुए सुनिए। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन 2 बार भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा भी छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा और कहा कि हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी इसके साथ लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते हुए देखकर वह चांडाल तेजी से और आगे दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था। अतः वह भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपककर उसके पास पहुंच गया और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। बोले विष्णु भगवान की जय। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पदम पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाले साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से वह भ्राते श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ, वैसे ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गईं। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन कर लिया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ को ले गए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हो गए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दे दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे।
बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु के दर्शन नहीं दिए, विष्णु जी ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको भी दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। वो तुलसी महारानी की जय, वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। आप यही राधा रानी की जय हो। 27वां अध्याय का यहीं पर विराम है और कल हम श्रवण करेंगे 28वें अध्याय की पावन कथा। राधे राधे। जय जय तुलसी माता, तुमको ध्याता संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, मैया सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके तुम ही भवत्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली ग्राम्या, मैया सुरबल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजनी खटोपन से वो वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित, पति जनों की तारिणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म जन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अधिकार, तुम ही वर्ण कुमारी, मैया तुम ही वर्ण कुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको राता सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। बोल शालिग्राम भगवान की जय, बोल तुलसी महारानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। यशोदा माता की जय, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय तुलसी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, राम राम जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे।